हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जेआईबी पीपीबी मई 2025 एग्जामिनेशन ओवर हो चुका है एंड द वर्डिक्ट बाय ऑल द स्टूडेंट्स इज कि जो एग्जाम था वो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था। फिर भी आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। अब जो लोग एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए हैं या जो अगले साइकिल के बारे में सोच रहे हैं या जिनका एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, उनके लिए मेरे क्या रिकमेंडेशन है। सबसे पहले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है ई बुक का, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता लग जाएं और पीयूआईक्यूज पता लग जाए, ताकि अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है सो यू वुड एबल टू डू इट। ओके, तो क्वेश्चन पेपर देख के सब क्वेश्चंस के बारे में यही एक वर्डिक्ट था कि पेपर बहुत डिफिकल्ट है और हमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए हैं इस बार। इवन जो सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस थे वो भी केस स्टडी की फॉर्म में आए थे। तो हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं, जिसमें से पहली चीज ये है कि आपकी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपकी इन डेप्थ नॉलेज है तभी आप सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप सिर्फ रट्टे की तरफ जाते हैं कि आखिरी 4 दिन में बस क्रैमिंग कर लो, फिर आप ये नहीं कर पाते। आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको टेस्ट करने की यहाँ पे कोशिश की गई है, इसीलिए इतने सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन डाले गए हैं। देखिए, अक्टूबर 2023 में भी डिफिकल्ट पेपर आया था, लेकिन वो लेंदी था, लेकिन इतना लेंदी प्लस इतना डिफिकल्ट नहीं था। तो ये अब तक का सबसे डिफिकल्ट पेपर आया है और बहुत सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। दूसरा, बहुत सारा फोकस हुआ है रेगुलेटरी और कंप्लायंस अपडेशन पे। तो देखिए, दिसंबर तक की जो अपडेट्स है वो आपको पेपर में पूछे गए हैं। अभी जो अक्टूबर साइकिल का पेपर होगा उसमें जून तक के सारे अपडेट्स आपको पता होने चाहिए। जो भी आरबीआई के नए सर्कुलर्स आए हैं, एमएसएमई की नई डेफिनेशन आई है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में बहुत सारे चेंजेस हैं, तो वो सारे आपको पता करने पड़ेंगे, क्योंकि इस बार भी पेपर में पूछे गए हैं, अगली बार भी पूछे जाने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि हमें अपडेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आपकी आईएबीएफ की बुक है वो एडिशन काफी पुराना है और उसमें डाटा अभी भी पुराना है, तो आपको खुद से ही अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद इस बार जो बेसिक बैंक फंक्शनिंग है उसमें से बहुत कम पेपर आया है। नॉर्मली ए मॉड्यूल में से सबसे ज्यादा पेपर आता है, लगभग 35 नंबर का पेपर आ जाएगा या 40 नंबर तक का पेपर आ जाएगा। उसके बाद बी मॉड्यूल में से लगभग 30 से 35 नंबर का पेपर आता है। लेकिन इस बार बी मॉड्यूल का वेटेज सबसे ज्यादा रहा है, ए और बी में मिला के ही 70 to 80 मार्क्स का पेपर आपका था। बहुत कम सी और डी मॉड्यूल में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बी मॉड्यूल में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो बेसिक बैंक की फंक्शनिंग है उसको लेके क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। जो लोग सिर्फ एंड में 2-3 दिन तैयारी करके जाते थे उनको और ज्यादा डिफिकल्टी देखने को मिली है। ऑल्दो कुछ लोगों का लक अच्छा था, क्लियर हुआ है, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस बहुत ही कम आए हैं। इट्स लाइक दे रियली वांटेड टू टेस्ट योर प्रैक्टिकल नॉलेज इन दिस पेपर। उसके बाद सडनली न्यूमेरिकल का वेटेज बहुत बढ़ा दिया गया है। सडनली इस बार बहुत सारे पेपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे। आपको वर्किंग कैपिटल के जो अलग अलग मेथड्स हैं वो पूछे गए थे और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के भी आपको न्यूमेरिकल्स आए हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के भी आपको न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ना पूछे, हो सकता है नेक्स्ट टाइम भी पूछ ले। तो हम वेटेज जो न्यूमेरिकल्स की अब तक कम ही समझ से आए हैं, बस सडनली बढ़ा दी गई है। अब वो स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी कि आप न्यूमेरिकल ना करें। पहले सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड का न्यूमेरिकल नॉर्मली आता था, इस बार तो अलग सा पेपर आया है और न्यूमेरिकल्स भी अब हमें हर टाइप का न्यूमेरिकल करके जाना पड़ेगा टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। उसके बाद है आपको अब लास्ट मिनट प्रिपरेशन पे रिलाई नहीं करना। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं एंड में मैराथन देख लेंगे, एंड में यूट्यूब वीडियोस देख लेंगे और हमारा प्रिपरेशन हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम टाइम तो होता नहीं है, कैसे प्रिपेयर करें। आप एंड वीक में 4-4 5-5 घंटे लगाने की बजाय अगर अभी से हर रोज 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स अगर आप अभी से पढ़ना शुरू कर दो, सारे एग्जाम्स के लिए आपके चारों पेपर अगर आपको अक्टूबर में देने हैं, जो आपका नहीं क्लियर हुआ है उनको आपको अक्टूबर में देना है, तो अभी से क्यों नहीं हम 45 to 60 मिनट्स का टाइम निकाल सकते, ताकि आप डिटेल में प्रिपरेशन कर सको, ताकि कैसा भी पेपर आ जाए आपको डर ना हो। अभी क्या है, हम लास्ट मिनट में पढ़ाई करते हैं, पैनिक में रहते हैं
और पेपर डिफिकल्ट आ जाता है तो और पैनिक करते हैं। तो जो लास्ट मिनट का प्रिपरेशन है ना, इस पे आपको रिलाई नहीं करना है इफ यू वांट टू बी ऑन द सेफर साइड। देखिए, हो सकता है कि जैसे अक्टूबर 23 में डिफिकल्ट पेपर आया था, उसके बाद आसान ही पेपर आता रहा, सडनली अभी डिफिकल्ट है, हो सकता है अगली बारी भी आसान आ जाए, हो सकता है अगली बारी भी डिफिकल्ट है, लेकिन अब लक पे नहीं डिपेंड रह सकते ना। तो इसलिए हमें लास्ट मिनट प्रिपरेशन नहीं करना है, अभी से डिटेल्ड प्रिपरेशन आपको करनी है। आपको लर्निंग इन डेप्थ करना है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि बैंकिंग की क्या डेफिनेशन है, ठीक है, उन्होंने बिल्कुल ये नहीं पूछा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होती है। इनके डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स पूछे हैं कि क्या आप बुक को डिटेल से पढ़ रहे हो, क्या आप उसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ रहे हो, तो यही आपको करना है। अगर आप अभी से एक एक घंटा रोज पढ़ना शुरू करते हो तो आप इन डेप्थ लर्निंग कर पाओगे, और आपको एग्जाम में कैसा भी पेपर आ जाए, आपको किसी भी तरीके का आपको डर नहीं होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें इस बार के पेपर में समझने को मिली हैं। तो प्लीज आप ये मत सोचिए कि टाइम की कमी है। टाइम की कमी है, लेकिन टाइम निकालना पड़ेगा। एंड में आप 4-4 5-5 घंटे पर डे निकालने की बजाय अभी से अगर आप रोज एक एक घंटा पढ़ेंगे वो बेटर रहेगा। तो उसके लिए देखो, अगर तो आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको हेल्प की जरूरत है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, edutap.in। कोर्सेज पे जाइए, जैब में जाइए, वहां पे आप कॉम्बो पे क्लिक करिए, और आपको यहाँ पे कंप्लीट मास्टर कोर्स नजर आएगा। जैब का कंबाइंड मास्टर कोर्स भी है, जैब का मास्टर कोर्स भी है। तो इसमें क्या है, आपको सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, डिटेल में हर कॉन्सेप्ट है, नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, और एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए लाइव क्लासेस भी हो जाएंगी। तो ये जो कोर्स है, ये आपको डिटेल्ड प्रिपरेशन करने में हेल्प करेगा। अगर आपको लगता है कि मुझे जैब कैप का एक साथ कोर्स खरीदना है, तो वो भी अवेलेबल है, मास्टर कोर्स। अब आप में से काफी लोग ऐसे जिनका इस बार पीपीबी ही छूट गया, बाकी सारे हो गए, पीपीबी रह गया सिर्फ। तो आप पीपीबी का जो मास्टर कोर्स है वो भी परचेज कर सकते हैं। अगर आईएफएस का करना है वो भी अवेलेबल है, एएफएम, आरबीडब्ल्यूएम, हर एक का आपके पास मास्टर कोर्स अवेलेबल है। तो आप कंबाइंड लेना चाहते हैं तो कॉम्बो वाले सेक्शन पे क्लिक करिएगा, सबसे नीचे जैप का मास्टर कोर्स है, इंडिविजुअल का भी अवेलेबल है। बट चाहे आप हमारे कोर्स से प्रिपरेशन करें या चाहे आप खुद से प्रिपरेशन करें, प्लीज स्टार्ट अर्ली। ये सबसे बड़ी सीख इस बार के पेपर में मिली है, और ये सिर्फ पीपीबी के लिए नहीं है। हो सकता है इस बार पीपीबी डिफिकल्ट आया, अगली बार एएफएम बहुत डिफिकल्ट आ जाए, या आईएफएस डिफिकल्ट आ जाए, या आरबीडब्ल्यूएम डिफिकल्ट आ जाए। तो सारे ही पेपर्स में आपको थोड़ा सा एडवांस में प्रिपरेशन करना है। बाकी आपको कोई भी हेल्प की जरूरत चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं, hello@edutap.co.in पे, या फिर नंबर है 8146207241। मेरा नाम मेघा है। आपको मुझसे कोई डाउट क्लियर करना है तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऑल द बेस्ट।